हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल स्वाद एक्सपर्ट में और मैं हूं अदिति। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं कैरी का खट्टा मीठा अचार, यानी जो कच्चा आम होता है ना, उसका हम गुड़ वाला अचार बनाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ली है कैरी, 1 किलो की लगभग है और मंडी से ही मैंने इन्हें कटवा लिया था। तो छोटे छोटे पीसेस में कटवा लिया है और इनको हमने अच्छे से पोंछ लिया है, साफ़ कर लिया है, क्योंकि काटने के बाद कैरी को नहीं धोना चाहिए वरना अचार ख़राब हो जाता है। तो देखिए जो कैरी हैं हमने अच्छे से पोंछ करके पंखे की हवा में इन्हें सुखा लिया था। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं करना क्या है। तो हमने यहाँ पर लिया है एक बड़ा बाउल और इसमें हम अपनी सारी कैरियों को डाल देंगे। तो कैरियों को अब हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पर हम नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर ना दोस्तों मैं 2 चम्मच नमक का यूज़ कर रही हूँ और साथ में ही हम डाल देंगे इसमें हल्दी और 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पर हल्दी डाल दी है। ये जो प्रोसेस होता है ना, इससे आपका जो अचार है बहुत जल्दी बन कर के तैयार हो जाता है। 2 से 4 दिन ही लगते हैं सिर्फ इस अचार को बनने में और फटाफट से ये जो अचार है तैयार हो जाता है। तो अब हमें यहाँ पर सारे जो हमने हल्दी और नमक डाला ना, इनको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना। टॉस करने से ना मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है, मतलब सारे मसाले इक्वली सब पीसेस में जो होते हैं ना कोट हो जाते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो अब करना क्या, हमें इसे कवर करके हम रख देंगे 2 दिन के लिए। आप चाहें तो 1 दिन के लिए रख सकते हैं, मगर मैं 2 दिन के लिए रख रही हूँ। तो 2 दिन बाद आपको दिखाती हूँ। 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन में बीच-बीच में मैं इनको पलटती रही। आपने देखा, नोटिस करा पहले कैरी का जो कलर था कैसा था और कैरियों ने जो पानी है ना कितना सारा रिलीज़ कर दिया है। आप देखें क्या कलर था इनका और क्या कलर हो गया है ना? कितना लाइट हो गया है। इट मीन्स ये काफ़ी गल चुकी हैं। आपको हाथ से दबा के दिखाऊँ तो देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई हैं। पहले कितनी कड़क थी और कितनी सॉफ्ट हो गई हैं। इस तरीके से करने से ना जो आपका अचार है बहुत जल्दी बन कर के तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैन और उसके ऊपर रख दी है एक छलनी। छलनी में हम सारी कैरी को इस तरीके से डाल देंगे, क्योंकि कैरियों ने बहुत ज़्यादा जो पानी रिलीज़ करा है ना, उसे छानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा करने से एक तो आपकी कैरी जो होती है बहुत जल्दी गल जाती है, दूसरा जो कैरी में बहुत ज़्यादा खटास होती है ना, एक्सट्रीमली जिसको बोलते हैं, वो भी कम हो जाती है। पानी के ज़रिए काफ़ी इनकी खटास निकल जाती है। तो बस इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर अब हमें करना क्या है, मैंने ली है यहाँ पर एक ट्रे और ट्रे पर मैं बिछा दूँगी एक कॉटन का कपड़ा। अब कॉटन के कपड़े पे आपको अपनी कैरियों को ना इस तरीके से सीधी तरफ से, जो ग्रीन पार्ट है उसको नीचे रखेंगे और ये जो वाइट पार्ट है ना, इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। मैं इन्हें अभी पहले ही किचन में लगा लेती हूँ क्योंकि बाहर धूप बहुत ज़्यादा है। तो अब आप देखिए मैंने इन्हें ना ट्रे में लगा लिया था सारी कैरी को और अब मैं धूप में आ गई हूँ इन्हें लेकर के। तो आधे घंटे की धूप लगने देंगे। तो आधे घंटे की धूप लगने के बाद मैं इन्हें दोबारा से लेकर के आ गई हूँ अपने किचन काउंटर पे। आप देख रहे होंगे इनके ऊपर अब बिल्कुल भी नमी नहीं है। इनमें अच्छे से हवा लग चुकी है और आधे घंटे की हमने इसमें धूप लगा ली है। तो कैरी हमारी बहुत बढ़िया से सूख गई हैं। चलते हैं गैस की तरफ। कुछ मसाले जो हैं हमारे अचार में डालने के लिए उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये ली है मैंने मोटी वाली सौंफ जो है कि 4 चम्मच। तो गैस की फ्लेम को कम कर देंगे। 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे लिया है जीरा और इसके साथ 1 चम्मच अजवाइन और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच मेथी। तो मसालों को हम यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्की आंच पर भून लेंगे। तो जो मसालों में थोड़ी बहुत नमी होती है ना, मॉइस्चर होता है, वो इससे हट जाता है और जब तक एक अच्छी सी बढ़िया सी सौंधी-सौंधी सी खुशबू आने लगे, बस 2 से 3 मिनट तक आपको इनको लो फ्लेम पर भूनना है। तो मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, सौंधी-सौंधी सी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद और इसमें मैं डाल दूँगी अब जो पीली वाली सरसों होती है ना दोस्तों, वो यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। 2 चम्मच मैंने डाली है पीली वाली सरसों। अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे काली वाली जो सरसों होती है ना, जिसको राई भी बोलते हैं, छोटी दाने वाली होती है, उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं।
तो अब यहाँ पर रख दिया है मैंने छोटा वाला पैन, और जब तक हमारे मसाले ठंडे हो तब तक हम यहाँ पर अचार के लिए तेल गरम कर लेंगे। तो ये पैन है ना जो टिकता नहीं है, इसके लिए मुझे कुछ सपोर्ट कोई डब्बी लगानी पड़ती है, तो लगा दी मैंने। और अब इसमें हम डालेंगे हमारा सरसों का तेल। तो यहाँ पर मैं आधा कप आधा कप सरसों का तेल डाल रही हूँ। और तेल को हमें कब तक, मतलब जब तक इसमें से धुएँ निकलने लग जाएँ और तेल का कलर चेंज हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए, तब तक गरम करना है। और देखिए यहाँ पर हमारे जो मसाले हैं वो भी ठंडे हो गए हैं अच्छे से। तो लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें हम हमारे सारे मसालों को डाल देंगे। तो लीजिए, अब इन्हें पीसना कैसे है, पीसना है इन्हें हमें कवर कर देते हैं और पीस लेते हैं, बिल्कुल दरदरा सा। तो यहाँ हमने हमारे मसालों को पीस लिया है। तो चलिए आपको इनका टेक्सचर दिखा देती हूँ किस तरीके के हैं। जो अचार में मसाले डलते हैं ना, वो कुछ इसी तरीके से दरदरे से होते हैं। बहुत ज़्यादा आपको इनको फाइन पाउडर नहीं बनाना होता है, बस इसी तरीके के। तो अब यहाँ पर हमने ले लिया हमारा एक मिक्सिंग बाउल, और मिक्सिंग बाउल में हम डालेंगे हमारी सारी कैरियाँ, नमक और हल्दी लगी हुई। और अब इसमें हम डालेंगे हमारे कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच काला नमक। काला नमक डाल कर के देखिएगा बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इस मीठे वाले गुड़ के अचार में। नमक तो हमने पहले भी डाला था ना, तो कैरियाँ जो है हमारी नमकीन है, तो हिसाब से डालिए। और यहाँ पर डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च। काश्मीरी जो लाल मिर्च होती है ना काश्मीरी, उससे कलर तो बहुत अच्छा आता है। ये ना बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, मगर हाँ कलर बहुत अच्छा आता है इससे। और इसमें हम डाल देंगे हमारी हींग। तो 1 चम्मच मैंने जो छोटा वाला चम्मच होता है ना, वो डालिए। और अब हमें भई हमारे अचार में तीखापन भी तो चाहिए, और ये तीखी वाली जो मिर्च होती है ना, रेगुलर लाल मिर्च जो हमारे घर में, उसको मैंने डाल दिया यहाँ पे 1 से डेढ़ चम्मच डाला है मैंने। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे कलौंजी, जिसको अनियन सीड, मंगरेल जो भी बोलते हैं, तो वो मैंने डाल दिया है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो जो हमारा मसाला था, जो हमने रोस्ट करके दरदरा पीस लिया था, उसको भी अब यहाँ पर हम मिक्स कर देंगे, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब आता है यहाँ पर हमारा गुड़। गुड़ की बारी आई, क्योंकि हम बना रहे हैं ना यहाँ पर खट्टा मीठा चटपटा चटकेदार वाला अचार बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं, मगर गुड़ एक हेल्दी ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं गुड़ का यूज़ कर रही हूँ। और गुड़ का अचार बना करके देखिएगा, मतलब गुड़ डाल करके देखिएगा आप, कैरी के अचार में बहुत ही सुपर डिलीशियस, मतलब ये अचार बन करके तैयार होता है, कैरी का गुड़ वाला अचार। तो सारी चीज़ों को अच्छे से हम यहाँ पर कर लेंगे मिक्स। और इस अचार को दोस्तों आप बना करके, मैं मतलब आदत से मजबूर क्या बोलूँ, मतलब मेरे को तो ना ये टॉस करने से ही ऐसा लगता है कि सारे मसाले इक्वली अच्छे से आपस में चिपक जाएंगे। ये कड़छी अड़छी का झंझट तो मतलब मिक्स ही नहीं होता उसे। बस अब जो हमारा तेल हमने गरम करा है ना, उसको डाल देंगे। हल्का हल्का सा गुनगुना है, तो इसको डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो हमने गुड़ डाला है ना, वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। सारे मसाले जो हैं आपस में अच्छे से कंबाइन हो जाएंगे। और मसाले देखिए कैरी में कितने अच्छे से चिपक गए हैं। लग रहा है ना कितना टेम्पटिंग। वाह, मन तो करा बस अभी से खा लूं, बट अभी ये खाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसको अभी लगेंगे 4 से 5 दिन, और 5 दिन बाद आप इस अचार को अच्छे से एंजॉय कर सकें। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इस अचार को कवर करके रख दूंगी पूरे 1 दिन के लिए। और अगले दिन दिखाती हूँ आपको। लुक एट दिस, वाओ सुपर्ब बना है। लुक तो देखिए इसका कितना गजब का है। और जो ऑयल था और जो गुड़ था, गुड़ भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो गया, और ऑयल देखिए आप ऊपर आ गया। गजब का लग रहा है अचार। बस मन तो कर रहा है अभी ही खा लो इसे। इतना डिलीशियस बन करके तैयार हो हमारा कैरी का खट्टा मीठा गुड़ वाला चटकेदार वाला अचार। तो पूरे साल भर आप इसे स्टोर कर सकते हैं, गारंटी है मेरी ख़राब नहीं होगा। वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों। तो बहुत बड़े सा अचार हमारा मीठा मीठा सा बन करके तैयार हो गया, चटकेदार वाला। तो फीडबैक देना ज़रूर मुझे भूलिएगा मत। तो बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद आपका स्वाद एक्सपर्ट को देखने के लिए।